कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री रामलाल ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में माइनिंग प्रोजेक्ट से प्राप्त धनराशि के मनमर्जी उपयोग किए जाने पर जांच की मांग की है। सर्किट हाउस बिलासपुर में प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने कहा कि माइनिंग के दौरान प्रभावित पंचायतों के लिए धनराशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है, मगर ये राशि संबंधित पंचायतों पर व्यय नहीं की जा रही है। वहीं रामलाल ठाकुर ने कहा कि बीते वर्षों में माइनिंग से मिली धनराशि का इस्तेमाल किन किन पंचायतों में हुआ, इन सभी की जानकारी आरटीआई के तहत ली जाएगी और विस्तृत रिपोर्ट को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के समक्ष रखा जाएगा और फिर उनकी ये जिम्मेवारी होगी कि इस मामले में प्रभावित गाँव के लोगों के साथ अन्याय न हो और माइनिंग से प्राप्त धनराशि को प्रभावित इलाके के विकास पर खर्च किया जा सके। माइनिंग अगर हो रही है उसका प्रभाव पूरे बिलासपुर में पड़ रहा है। माइनिंग तो अगर मान लो ये यूनिट है, इस यूनिट का मतलब थोड़ी कि वो यूनिट सिर्फ जो है ना यहीं पे है और वो घुमारवीं में उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। घुमारवीं में तो खड्डों से जो है ना पत्थर निकल रहा है। माइनिंग का पैसा वहां से भी आ रहा है। हमारी जो झुंडुता चुनाव क्षेत्र है उसमें भी जो है ना माइनिंग हो रही है, वहां से भी पैसा आ रहा है। मेरे हल्के से भी पैसा आ रहा है। पंजाब के साथ एडजॉइनिंग एरिया है उससे भी पैसा आ रहा है। बड़े पैमाने पे मैं कहूंगा कि यहाँ पे धांधली हो रही है। द एडजॉइनिंग एरिया ऑफ पंजाब उसमें ज्यादा हो रही है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि कृपया करके ये जो हर कुछ हो रहा है इसमें जो है ना तुरंत लगाम लगाई जाए। और मैं तो इंडस्ट्री मिनिस्टर से भी कहना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश के कि आपका जिला भी इसकी जद में है, सिरमौर जिला, लेकिन कृपया करके उसमें ये देखें कि ये नहीं कि हमें कहें कि जी ये जो है ये खनन माफिया, ये फॉरेस्ट माफिया नारे देते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं उसके ऊपर काम भी होना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, मैं ये उदाहरण दे रहा हूं, जो मिडिल का पैसा मिला हुआ है सेंट्रल एक्ट के मुताबिक मिला हुआ है। हिमाचल प्रदेश ने अमेंडमेंट 2015 में करी है, उसमें जो पैसा आया हुआ है, ये पैसे का आवंटन कैसे हुआ मेरी उसके मुताबिक मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्या उसके लिए कमेटी के मेंबर जो है ना उनको पूछा गया था? अब मुझे पता लगा है कि 14-15 तारीख को दोबारा से मीटिंग और रखी है। ये ध्यान में रखा जाए कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में जहां जहां इफेक्टेड एरिया है वहां पे ये पैसा बांटा जाए एंड दिस शुड नॉट बिकम द डिस्ट्रिक्ट ग्रांट ऑफ एनीबॉडी। ये मैं आपसे कहना चाह रहा था। और मेरे पास अभी एक ही वो है और आज की तारीख में मैं इसके राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन में सूचना भी दे रहा हूँ। पूरे साल की सूचना दूंगा, पिछले सालों की, ये पैसा कहाँ पे बटा और वो पैसा क्या लगा है या नहीं लगा है। आज की तारीख में बड़े पैमाने पे इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये जो पैसा है जो क्या है या जिस उद्देश्य से पैसा लगा है, क्या वो पैसा वहां पे जो लगा भी है या नहीं लगा है। हेल्थ डिपार्टमेंट में जो पैसा दिया गया है, क्या वहां पे वो पैसा लगा कि नहीं लगा। मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये सारी चीजें जो है ये देखने की है और इस इशू को जो है वो मैं माननीय मुख्यमंत्री के साथ भी उठा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार की जो गलतियां करी हैं और मैं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दूंगा आफ्टर गेटिंग द इंफॉर्मेशन अंडर द जो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, वो सारा मसले को इसको हम उठाएंगे। कृपया करके मैं कहना चाहता हूं कि जो पैसा आया है सेंट्रल एक्ट के मुताबिक 1957 का एक्ट है, अमेंडमेंट 2015 में हिमाचल प्रदेश में हुई है, उसके मुताबिक जो भी पैसा इस हेड में आता है वो ईमानदारी से लोगों के लिए लगना चाहिए और उसमें मैं कहूंगा कि कोई इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने इस मसले को उठाया।